अगर किसी मुल्क को मारना हो तो उसकी मईशत को मार दो। कल जब ये ऐलान किया गया कि हम हमला करने जा रहे हैं भारत पर, तो इसके साथ ही कहा गया था कि हम उसके ना सिर्फ अस्करी जो अहदाफ हैं उसको मारेंगे बल्कि उनकी मईशत पर भी हमला करेंगे। और कल से लेकर आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको पता है कि कितना नुकसान कर चुका इंडिया। इंडिया की स्टॉक मार्केट से 83 बिलियन डॉलर निकल गए। और ये मेरी स्टोरी नहीं है, रॉयटर्स की स्टोरी है। आप रॉयटर्स की वेबसाइट पे जाएं, आपको नजर आ जाएगी कि 83 बिलियन डॉलर्स। और ये इंडियन रुपयों में आपको पता है कितना पैसा बनता है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूं कि इंडियन रुपयों में ये पैसा बनेगा जनाब 70 अरब और 500 कोई लाख, कोई इस तरह से रकम है और जो बनती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 3 खरब रुपया बनता है। और 83 बिलियन का आप मतलब जाने कि S-400 जो एसेट गिराया था इंडिया का, जो कि रशिया से लिया गया था, जो कि इंटरसेप्टर था मिसाइल्स के लिए, उसकी कीमत 1.5 बिलियन डॉलर थी। 83 बिलियन डॉलर निकल गया। इंडियन जो मईशत है उसके अंदर से दिवालिया हो जाएगा अगर मजीद चंद घंटे ये जंग जारी रही। इसीलिए तो वो घुटने टेक रहा है, इसलिए तो अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है। हमने उसकी मईशत के ऊपर, उसके सांस की नाली के ऊपर पांव रख दिया है। और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे साइबर विंग के कमांडोज के सर जाता है, जिन्होंने उनकी वेबसाइट सारी हैक कर ली, उनका सारा डाटा उड़ा दिया, जिसके बाद स्टॉक मार्केट बैठती 83 बिलियन डॉलर का अब तक नुकसान कर चुकी है। और जो मैंने आपको बताया कि खरबों रुपया बनता है, इसके उलट देखें जरा। कल ही हमने हमला किया और कल ही IMF ने 1.4 बिलियन डॉलर का कर्जा पाकिस्तान के लिए मंजूर कर लिया। वो जो खुशियां मना रहे थे 2 दिन पहले कि अब FTA जो है उसकी ग्रे लिस्ट में से हम नहीं निकल पाएंगे। और लेकिन IMF का कर्जा मंजूर होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने मुआशी अहदाफ हासिल करता जा रहा है और दुश्मन के मुआशी अहदाफ को निशाना बनाता चला जा रहा है। 83 बिलियन डॉलर निकल गए, उसका बेशुमार असला तबाह बर्बाद हो गया। 1.4 बिलियन का एक S-400 जो है वो उसकी बैटरी तबाह हुई। राफेल गिर गया, राफेल से शेयर गिर गए और इंडियन स्टॉक मार्केट में इस वक्त मातम कदा बना हुआ है। तमाम कंपनीज जो हैं मातम कर रही हैं मोदी की जात की। ये वही सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये वही सारे फाइनेंसर्स हैं जो मोदी के इलेक्शंस में पैसा लगाते हैं, लेकिन जब उनका अपना पैसा डूब रहा है तो फिर वो क्या करेंगे। पहलगाम हमले के बाद, मैं आपको बताऊं कि पहलगाम हमले के बाद मोदी ने स्टॉक मार्केट में बेपनाह पैसा डाला था ताकि उसको मसनूई तौर पर रोका जा सके, और खबरें चलवाई उसने। तमाम इंडिया का मीडिया जो था ये खबर चला रहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी स्टॉक मार्केट अपने पांव पर खड़ी है। अगर आप को है तो पहलगाम से बिल्कुल अगले दिन का जो स्टॉक मार्केट का रिव्यू है उसको पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आज, कल से लेकर आज तक हुआ क्या, जो लोग ये समझते थे कि शायद पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान बदला नहीं लेगा, पाकिस्तान खामोशी इख्तियार की हुई है, इंडिया ऑफेंस पे ऑफेंस, ड्रोन पे ड्रोन भेज रहा है और पाकिस्तान खामोश है, तो स्टॉक मार्केट उनकी फरतली फूलती नजर आ रही थी। लेकिन कल जैसे ही पहला मिसाइल फायर हुआ तो ये किसी अस्करी हदाफ को तो बाद में लगा होगा, सबसे पहले वो स्टॉक मार्केट पे लगा। और आज 83 बिलियन डॉलर के साथ मेरी स्टोरी नहीं है, किसी पाकिस्तान मीडिया की स्टोरी नहीं है, किसी ISPR से जारी नहीं हुई है। खुद रॉयटर्स, जो कि फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है और पूरी दुनिया में खबर के हवाले से मोतबर समझी जाती है, ये वो एजेंसीज हैं जिनके मुतालिक कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए ये गलत खबर जो है जारी नहीं करेंगे। वही फ्रांस जिसने राफेल दिया था इंडिया को, और इंडिया ने राफेल की ऐसी की तैसी फरवा दी अपने जाहल नाअहल पायलट्स के जरिए। और वही रॉयटर्स जिसका तल्लक फ्रांस से है, इस न्यूज़ एजेंसी का, उसने ये खबर दी कि भारत की स्टॉक मार्केट से 83 बिलियन डॉलर
निकल गए, कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। मोदी इंडिया के अब जो करोड़ों लोग हैं उनके पैसों का बल्कि सवा सत्यानाश कर रहा है, और उस पर इस वक्त नहुसत के बादल छा गए हैं। ये तो सिर्फ चंद घंटों की बात है कि $83 बिलियन गया है। वो वक्त दूर नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने अपने हमलों में ज़रा सी तेज़ी लाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसी बैठेगी कि शायद लंबे अरसे तक कभी उठ नहीं सकेगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।